खुरई शहर में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मंगलवार की रात करीब 10 बजे अंबेडकर संग्रहालय के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में एक चोर खिड़की से सूने मकान में घुसता है। मकान से आ रही आवाज को सुनकर पड़ोसी उठे और आसपास के लोगों को एकत्रित किया और एक चोर को पकड़ लिया गया। घर के बाहर निगरानी कर रहे 2 चोर मौके से भाग निकले। खुरई के अंबेडकर संग्रहालय के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में रहने वाली कमला प्रजापति ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 10 बजे हम लोग खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी हमारे बाजू में रहने वाले जेठ मूलचंद प्रजापति के सूने मकान से कुछ आवाज आ रही थी। जब हमारे जेठ अपने पूरे परिवार के साथ ईंट भट्टों पर काम कर रहे थे और पूरी रात वहीं रुकते हैं। इस दौरान उनके घर पर कोई भी नहीं रुकता है, घर सूना रहता है, ऐसी जानकारी थी। इसके बाद भी जब वह घर पर नहीं थे तो कौन हो सकता है, आवाज को सुनकर थोड़ा संदेह हुआ। इसके बाद घर के अन्य लोगों को बताया और आसपास के लोगों को एकत्रित किया। चोर ने भीड़ को खिड़की से देख लिया तो वह घबरा गया और बाथरूम में घुस गया। चोर घर के बाहर लगी खिड़की पर पैर रखकर दूसरी खिड़की पर पहुंचा। वेंटिलेटर और लोहे की राड के सहारे से वह खुली खिड़की से अंदर घुस गया। जमीन से करीब 11 फीट की ऊंचाई पर खिड़की लगी हुई है। अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया। लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आपके आसपास की हर वह छोटी और बड़ी खबर को जानने के लिए और सटीक खबर को देखने के लिए आपके और हमारे चैनल विचार मीडिया 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही विचार मीडिया 24 के फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और लाइक करें। विचार मीडिया 24 के लिए योगेंद्र सिंह गौर की रिपोर्ट। ये कि हम खाना पीना खा के सो गए थे, फिर हमें धम धम की आवाज आई तो हमने सोचा उठ के देखें। हमारी लड़की पढ़ रही थी, उसने बोला मम्मी कौन ऊपर ईंट पकड़ रही है, मतलब गिर रहा है। तो हम गए ऊपर अकेले ही। हम यहाँ से ये छत्ता है जो यहाँ से हमने ढूक के देखा तो उसने हमें ढूक के देखा। हमने फिर उसको देखा, हमने चिल्लाया, बाजू वाले को आवाज लगाई, इनको आवाज लगाई। जी लोग छत पे से पहुंचे, वो अंदर ही पड़ा रहा। तीसरे वाले कमरे में पहुंच गया, अंदर से कुंडी लगा ली उसने। फिर हमने अपने बड़े जेठ को फोन लगाया, बे आए होते से भट्टा पे से और पड़ा रहा। नहानी में घुस गया, एकदम घबरा के भागो, गिर पड़ो, उसको सिर में लग गई, खून निकल आया। फिर वो नहानी में पड़ा तो उसने पूरी टंकी अंकी का पानी बगराया। तो एकदम से पाइप में से आवाज आ रही थी पानी पानी की। तो बगल वाले बोलने लगे कि देखो सुनो यार हैगो के नहीं है। हमने सुनी सब पानी बगल रहा था। हमने उनसे बोली भैया अभी वो अंदर है, कहीं तुम एक काम करो तारो खोलो। हमने कि हमारे पास चाबी नहीं है, आ रहे हैं हमारे भाई साहब से, वे खोले चाबी लेके ताला। जब वे आए हमारे देवर आए और भाई साहब आए, जब उनने तारो खोलो, भाई साहब ऊपर गए तो तिरपालें डरी थी भट्टा ढाकने की, ईंटें ढाकने की। वो उन तिरपालों में दुख के सो गया था। फिर हम लोग बाहर निकाल के लिए आए उसको। किसका घर है? हमारे बड़े जेठ का, मूलचंद प्रजापति का।